सुबह का समय रिया अपने रोज की आदत के अनुसार पार्क में मॉर्निंग वॉक करने गई थी। पार्क की पगडंडी पर चलते हुए उसने देखा कि एक कोने में एक 12-13 साल का लड़का बैठा हुआ है। उसके पास कुछ पेंटिंग्स रखी हुई थी और वह हर आते जाते व्यक्ति से विनती कर रहा था, भैया दीदी मेरी पेंटिंग खरीद लीजिए। रिया को उसकी बात सुनकर थोड़ी जिज्ञासा हुई। वह उसके पास गई और पूछा, बेटा ये पेंटिंग्स तुमने बनाई हैं? लड़के ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ आंटी, ये मेरी खुद की बनाई पेंटिंग्स हैं। क्या आप एक खरीद लेंगी? रिया ने कहा, क्यों बेच रहे हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते? लड़के ने जवाब दिया, आंटी पहले स्कूल जाता था, लेकिन मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे दवा और अच्छा खाना चाहिए। मेरी माँ सिलाई का काम करती हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैंने सोचा अपनी बनाई पेंटिंग्स बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लूं, ताकि अपनी बहन की मदद कर सकूं। यह सुनकर रिया का दिल भर आया। उसने नीचे झुककर पेंटिंग्स देखी। हर पेंटिंग में एक अलग कहानी थी। एक पेंटिंग में सूरज उगता हुआ दिख रहा था, तो दूसरी में पेड़ों के बीच से झांकता हुआ चांद। हर पेंटिंग बेहद सुंदर थी। रिया ने कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स तो बहुत सुंदर हैं। मुझे ये सूरज उगने वाली पेंटिंग बहुत पसंद आई। कितने की है? लड़का थोड़ा झिझकते हुए बोला, आंटी आप जितना देना चाहें दे दीजिए, बस मेरी बहन का इलाज हो जाए, मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात होगी। रिया उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। उसने पेंटिंग के बदले पैसे दिए और कहा, इतने से तुम्हारी बहन का इलाज नहीं होगा। चलो मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? लड़के ने थोड़ा सकुचाते हुए बताया, हम यहीं पास की बस्ती में रहते हैं। मेरी बहन घर पर है और माँ उसकी देखभाल कर रही है। रिया ने लड़के से कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स वाकई कमाल की हैं। चलो पहले तुम्हारे घर चलते हैं, मैं देखती हूँ कि तुम्हारी बहन के लिए और क्या किया जा सकता है। रिया लड़के के साथ उसके घर गई। वहाँ उसने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी बहन कमजोर हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी माँ परेशान बैठी थी। रिया ने तुरंत डॉक्टर बुलाया और बहन के इलाज के लिए दवाइयाँ, खाना और गर्म कपड़े का इंतजाम किया। उसके बाद रिया ने लड़के से कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मुझे गर्व हो रहा है। तुम पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो? मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी और तुम्हारी बहन की मदद भी करूंगी। तुम्हें बस अपना ध्यान पढ़ाई और पेंटिंग पर रखना है। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आंटी आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए मैं ताउम्र आपका शुक्रगुजार रहूंगा।